प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। जब जगो तभी सवेरा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब मेहनत से पढ़ाई करते होंगे। इस बार तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए यूपी बोर्ड ने सिलेबस में भी 30% की कमी की हुई है। तो आपके लिए यह बेहतरीन मौका है जब थोड़ी मेहनत करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पा सकते हैं। इसलिए सभी लोग बड़ी ही मेहनत से और तल्लीनतापूर्वक अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके अंतर्गत हम लोगों ने किया था एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। इसी एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि पर आधारित एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। इस पर आधारित एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.4। आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ऐसे क्वेश्चंस जहां पर पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं और उन्हें एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि, दोनों विधियों से हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किन्हीं दोनों समीकरणों के एक चर को बराबर करते हैं और जोड़ने और घटाने की क्रियाओं द्वारा एक चर को हम लोग रिमूव करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किन्हीं 2 समीकरणों में एक समीकरण के एक चर को निकालने के लिए उसकी वैल्यू को मेजर करते हैं और उसके बाद उस x और y चरों में से जिसकी वैल्यू हमने निकाला है उसी दूसरे इक्वेशन में रखकर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग वहाँ पर उसका मेजरमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिया जा रहा है पहला इक्वेशन x + y = 5, ये इक्वेशन 1 है। और दूसरा दिया जा रहा है 2x - 3y = 4, ये इक्वेशन 2 है। तो इसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यह 2 चर जो दिए जा रहे हैं x और y, तो इन दोनों इक्वेशन में, इन दोनों समीकरणों में चाहे हम x को इक्वल कर दें या दोनों समीकरणों के चाहे y चर को बराबर करें। मान लीजिए सपोज हम यहाँ पर y चर को इक्वल करना चाहें, तो देखिए सेकंड इक्वेशन में y चर 3y है और जबकि फर्स्ट इक्वेशन में y केवल y है। तो इसे इसके बराबर करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। और अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 3y = 15, 5 3 = 15। और जब यह दोनों इक्वेशन इस तरीके से इक्वल हो जाएगा तो हम इसे प्लस माइनस करके इसमें y को एलिमिनेट करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि के अंतर्गत सबसे पहले मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 यानी इक्वेशन 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x + 3y = 5 3 = 15। अब इसके बाद इक्वेशन 2 को इसमें जोड़ते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 एंड एडिंग इन इक्वेशन 2, यानी समीकरण 1 को 3 से गुणा करके और समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या होता है। अब ये 3x + 3y = 15 और फिर 2x - 3y = 4, इन दोनों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखिए 3 और 2
5x और ये प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा और 15 + 4 = 19, यानी 5x इक्वल टू 19, देन x इक्वल टू 19/5। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x की इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 19/5 इन इक्वेशन 1, तो x के स्थान पर 19/5 प्लस y इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 19/5। 5 को हमने एलसीएम लिया, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25 और फिर 5 × 1 = 5, 1, 19 × 1 = 19, 25 - 19 = 6/5। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यह एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से हम लोगों ने दिए गए दोनों इक्वेशंस की वैल्यू को निकाला। अब आइए इसी तरीके से इन्हीं इक्वेशंस को लेकर हम सब्स्टिट्यूशन विधि यानी प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y की वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है x + y = 5, देन x = 5 - y इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस हो जाएगा। मान लीजिए ये इक्वेशन 3 हो गया। अब इस इक्वेशन की वैल्यू जो x = i है, इसे क्या करते हैं, पुटिंग x = 5 - y इन इक्वेशन 2, इसे हम लोग यह 2x - 3y = 4 जो इक्वेशन 2 दिया जा रहा है, इसमें x के स्थान पर 2x यानी x के स्थान पर हम लोग 5 - y लिखते हैं। तो 2 × 5 - y -3y, ठीक ना, -3y = 4। तो 2 × 5 = 10 एंड 2y, 10 - 2y -3y = 4। -2y - 3y = -5y। 10 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 10, तो ये आ गया -6। y = क्या हो जाएगा, y = हो जाएगा 6/5, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। अब y की इस वैल्यू को हम लोग यह इक्वेशन जो 3 आया इसमें पुट करते हैं। पुटिंग y = 6/5 इन इक्वेशन 3। अब इसमें y के स्थान पर हम लोग 6/5 लिखेंगे, तो यानी x = 5 - 6/5। 5 हमने एलसीएम लिया, 5 × 1 = 5 और 5 × 5 = 25, 25 और -6 = 19/5। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और y की वैल्यू आ गई 6/5। यही वैल्यू यहां भी आई है, x = 19/5 देखिए, और y की वैल्यू 6/5, ठीक ना। तो इस तरीके से दिए गए किन्हीं दो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम चाहे एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों के द्वारा उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें यह देखना है कि इनमें कौन सा सिंपल होता है, कौन सा सरल है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर सीधे सीधे इक्वेशन को इक्वल किया, प्लस माइनस करके उनकी वैल्यू निकाला और वो पुट करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लिया। ध्यान दीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड की अपेक्षाकृत एलिमिनेशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि की अपेक्षाकृत विलोपन विधि ज़्यादा आसान और सरल है। आइए अब इसी तरीके से क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट जो दिया जा रहा है उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में देखते हैं, इक्वेशन दिया जा रहा है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। हम इसमें दोनों इक्वेशन के चाहे x वेरिएबल्स को आपस में इक्वल करें या y वेरिएबल्स को आपस में इक्वल करें। अगर हम y को करना चाहें तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2y है, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4y हो जाएगा और ये 4y इस 4y के इक्वल हो जाएगा, यानी इक्वेशन 2 को
हम 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इक्वेशन आपस में एक दूसरे के 1 और 2 के y वेरिएबल्स आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे एंड एडिंग इन इक्वेशन 1, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 में जोड़ने पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा 4y इक्वल टू 2 2 जा 4 और इक्वेशन 1 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। अब देखिए ये प्लस माइनस 1 प्लस माइनस और प्लस है तो ये 4 माइनस 4y और प्लस 4y ये कट जाएगा और ये 4 3 7x हो जाएगा और 10 और 4 14 हो जाएगा यानी x इक्वल टू 14 बाई 7 7 2 या 14 x इक्वल टू 2। x की यह वैल्यू जो 2 आई है इसे इक्वेशन 1 में रखते हैं, x के स्थान पर 2 रखते हैं तो यानी 3x तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इक्वल टू 10 तो 4y 6 जो है इक्वल साइड चेंज करेगा तो 10 माइनस 6 हो जाएगा बराबर 4। देन y इक्वल टू 4 बाई 4 इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आई 1, हैंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ये एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से हमने दोनों वेरिएबल्स x और y की वैल्यू को निकाला। अब इसी तरीके से आइए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि में। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। अब 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 दिया जा रहा है तो इसमें देखिए 2 2 दोनों जगह है तो 2 को कॉमन ले लिया तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 बाई 2 इक्वल टू 1 यानी x माइनस 1 एक्स यानी x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा यानी x इक्वल टू 1 प्लस वाई, x इक्वल टू 1 प्लस वाई, ये इक्वेशन 3 हो गया। x की यह वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 में x की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल टू 10 तो 3 1 जा 3, 3y प्लस 4y इक्वल टू 10 तो 4 और 3 7y यानी 3 प्लस 7y इक्वल टू 10, 7y इक्वल टू 10 माइनस 3 इक्वल साइड चेंज किया माइनस हो गया तो इक्वल टू 7 यानी y इक्वल टू 7 बाई 7 इक्वल टू 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। y की यह वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में रखते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 तो x इक्वल टू क्या है 1 प्लस वाई है तो यानी x इक्वल टू 1 प्लस y की वैल्यू 1 इक्वल टू 2 यानी x इक्वल टू 2 तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप ध्यान दीजिए चाहे एलिमिनेशन मेथड हो उससे भी x की वैल्यू 2 आई और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू यहाँ भी 1 आई और यहाँ भी 1 आई। लेकिन इसमें सबसे आसान क्या है इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन विधि से आसान है। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट देखते हैं। इसमें इक्वेशन दिया जा रहा है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 को हम इक्वल साइड चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है प्लस हो जाएगा तो यानी ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा दिया जा रहा है 9x इक्वल टू 2y प्लस 7 तो 2y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 9x माइनस 2y इक्वल टू 7, ये दूसरा इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड में विलोपन विधि में क्या करेंगे पहले यह जो वेरिएबल x और y दिए गए हैं दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल x या फिर y को इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पर y की अपेक्षाकृत x को इक्वल करना आसान है चूँकि यहाँ पर 9x है और ये 3x है। अगर इक्वेशन 1 में 3 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन 2 के इक्वल हो जाएगा। तो
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, जब 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 जा 9x और 3 5 जा 15y, 4 3 जा 12। 2 से माइनस करना है, इक्वेशन 2 से माइनस करना है। 2 क्या है? 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। माइनस करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन था, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है, प्लस करेंगे, तो ये प्लस माइनस 9x कट जाएगा और ये फिर 13 यानी 15 प्लस में है और 2 जो है माइनस में है, तो ये हो गया 13y इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 5। देन y इक्वल टू माइनस 5/13। ये y की वैल्यू आ गई माइनस 5/13। पुटिंग y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 1 में y के स्थान पर हम लोग माइनस 5/13 पुट करते हैं, तो ये हो गया 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4। इसे सॉल्व करते हैं, ये हो गया 3x इक्वल टू 4 माइनस 5 5 जा 25/13। 13 एलसीएम लिया तो 13 1 जा 13 1 13 आया, तो 13 4 जा 52 और 13 1 जा 13 1 आया, 52 माइनस 25 इक्वल टू 27/13। x इक्वल टू यह 3 जो है नीचे जाएगा, तो 27/13 यह जो वैल्यू है इंटू 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 9 जा 27, 9 आया और ये 13, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 और y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 5/13। यह एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि से x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई। आइए अब देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो 3x इक्वल टू 5y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो यहाँ माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, यानी 4 प्लस 5y। x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3, यह इक्वेशन 3 हो गया। पुटिंग x इक्वल टू 4 प्लस 5y/3 इन इक्वेशन 2 में हम लोग x की यह वैल्यू पुट करते हैं, तो 9 इंटू x के स्थान पर 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल टू 7। अब इस 3 से 9 को डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 आया, तो यानी ये 3 इंटू 4 प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 7। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल टू 7, प्लस 15y माइनस 2y माइनस हो जाएगा, तो ये आया 13y। 7 इक्वल टू 7 माइनस 12 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, तो आया 13y इक्वल टू 7 माइनस 12, y इक्वल टू माइनस 5/13। पुटिंग y इक्वल टू माइनस 5/13 इन इक्वेशन 3, इसमें जो y है इसके स्थान पर हम लोग माइनस 5/13 वैल्यू पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू y के स्थान पर माइनस 5/13/3। अब 13 को एलसीएम लेंगे तो 13 4 जा 52 माइनस 5 5 जा 25, 13 1 जा 1, 25 1 जा 25, तो यानी 52 माइनस 25/13 अपॉन 3। तो ये x इक्वल टू हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 27 आएगा और ये 13 इंटू 3,
3 9 जा 27, तो 9/13, तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई 9/13 और y की वैल्यू आ गई -5/13। यहाँ भी देखिए x = 9/13 और y = -5/13। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व किया। अब आइए इसके बाद देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट दिया जा रहा है x/2 + 2y/3 = -1 और दूसरा इक्वेशन दे रहे हैं x - y/3 = 3। तो ध्यान दीजिए x/2 + 2y/3, तो इन दोनों में हम 6 एलसीएम ले सकते हैं और 2 3 जा 3x और 3 2 जा 6, तो यानी 2 2 जा +4y, ठीक ना। और ये 6 ये -1 है, ये 6 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा। तो यही चीज़ आ रहा है 3x + 4y = यह 6 -1 से मल्टीप्लाई होके -1 हो जाएगा। तो 3x + 4y = -6 इक्वेशन 1। और x - y/3 = 3 है। अगर 3 एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 3x और 3 1 जा 3, तो 1 आया, तो यानी 3x - y = 9। ये इक्वेशन 2 है। एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि में क्या करेंगे, x y दोनों चरों में से दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे। तो देखिए यहाँ पहले ही x चर जो है वो इक्वल है, तो इसे सीधे सीधे हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 1 को 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग घटाते हैं। तो ये हो गया 3x + 4y = -6 और 3x - y = 9। ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये 3x कट जाएगा और ये +4y और +y 5y = माइनस माइनस ऐड होगा 9 और 6 -15, y = -15/5, y = -3 आया। पुटिंग y = -3 इन इक्वेशन 2 में y के स्थान पर हम लोग -3 वैल्यू पुट करते हैं, तो 3x - y यानी -3 = 9, तो ये हो गया 3x माइनस माइनस प्लस हुआ +3 = 9, तो 3x = 9 - 3, तो 9 - 3 = 6, तो x = क्या हो जाएगा 6/3, x = 2, तो यानी x की वैल्यू क्या आई 2 और y की वैल्यू क्या आएगी -3। यह एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि से आई। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी प्रतिस्थापन विधि को देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा 3x - y = 9 दिया जा रहा है। देन y जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस है प्लस में हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया y = 3x और 9 इधर आएगा तो ये -9, तो y = 3x - 9, ये इक्वेशन 3 हो गया। यह y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग y = 3x - 9 इन इक्वेशन 1 ये दिया जा रहा है, तो यानी 3x + 4 × y के स्थान पर 3x - 9 = -6। 3x 4 को मल्टीप्लाई 12x और 4 9 जा 36, -36 = -6। 3x + 12x = 15x, -36 को इक्वल साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो -6 + 36, यानी x = क्या हो गया ये 30 आया अपॉन 15, 15 2 जा 30, तो x की वैल्यू 2 आई। पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन 3 में x के स्थान पर 2 पुट करते हैं, तो y = 3 × 2 -9,
तो यानी 6 माइनस 9 इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू क्या आया -3, तो यानी x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आई -3। यहाँ भी x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। इस तरीके से हम लोगों ने दिए हुए इक्वेशंस में x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं विद द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आइए इसके बाद हम लोग करते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसके फर्स्ट पार्ट में जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ये है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes half if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? यानी यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह हाफ हो जाती है। यह भिन्न क्या है? तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के पहले हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, दो वेरिएबल्स x और y को मानना पड़ेगा और उसके बाद इसकी जो कंडीशन दी जा रही है उस कंडीशन के आधार पर इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। लेट x बी ए न्यूमरेटर, यानी x जो है वो अंश है, एंड y बी ए डिनोमिनेटर, यानी y जो है वो हर है। सो x बाई वाई इज ए फ्रैक्शन, तो जो भिन्न है वो क्या होगी? वो x बाई वाई होगी। बाई गिवन कंडीशन, जो शर्तें दी जा रही हैं उसके आधार पर यदि हम अंश में 1 जोड़ दें यानी x प्लस 1 बाई y माइनस 1, हर में से 1 घटा दें इक्वल टू 1, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। अब देखिए ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। y को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू, और ये 1 इधर जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो -1 माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी x माइनस वाई इक्वल टू -2, यह इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड कंडीशन में यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह हाफ हो जाती है, यानी x बाई वाई है तो y में 1 प्लस कर देंगे तो x बाई वाई प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू हाफ, यानी 1/2। अब इसे तिर्यक गुणा करा देते हैं तो देखिए ये हो गया 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, और y को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यानी 2x माइनस 1, यानी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। यह इक्वेशन 2 हो गया। तो इस तरीके से हमें दो इक्वेशन मिल गए। पहला x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरा 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब इन्हें आपस में जोड़ते या घटाते हैं। यहाँ पर चूंकि एक प्लस में है, दूसरा भी, पहला इक्वेशन जो है वो माइनस में है और दूसरा इक्वेशन भी माइनस में है, तो इनको घटाते हैं। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है वो क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -2, और दूसरा क्या है? 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो यानी 2 से 1 को घटाते हैं तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, घटाते हैं x माइनस वाई इक्वल टू -2 को, तो ये प्लस का साइन था माइनस हो गया, ये प्लस का माइनस था प्लस हो गया, और ये माइनस था ये प्लस हो गया। तो x
अब देखिए ये y माइनस और ये प्लस, तो ये y कट जाएगा, तो x इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2, तो x के स्थान पर 3 हमने ये वैल्यू रख दी, माइनस वाई इक्वल टू -2, तो y को जब इक्वल साइड चेंज करेंगे तो ये माइनस था प्लस हो गया, और ये 3 + 2 यानी y इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 5। x क्या था, न्यूमरेटर था, और y क्या था, डिनोमिनेटर, यानी फ्रैक्शन क्या हो गया, x बाई वाई, यानी x की वैल्यू 3/5। तो इस तरीके से यह क्या हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बात क्लियर हुई। केवल इसमें 2 चीज़ें विशेष तौर से ध्यान रखनी है, पहला तो इक्वेशन सही बने और उसका सॉल्विंग प्रोसेस जो है वो करेक्ट हो, बिल्कुल आसान है। अब आइए इसी तरीके से देखते हैं क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट में दिया जा रहा है, इफ़ 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, how old are Nuri and Sonu? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, नूरी की आयु को x और सोनू की आयु को y ईयर्स जो है मान लेते हैं, फिर उसके बाद इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरीज इक्वल टू x ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू y ईयर्स। 5 years ago Nuri's age x minus 5 years, Sonu's age y minus 5 years। एज पर कंडीशन, जो कंडीशन दी जा रही है इसके अनुसार 5 वर्ष पूर्व यानी x माइनस 5 इक्वल टू वाई माइनस 5, लेकिन क्या है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो यानी सोनू की आयु 5 साल पहले नूरी की आयु के बराबर तब होगी जब सोनू की आयु में 3 जो है हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू -15, यानी y को इक्वल साइड इधर चेंज किया तो माइनस हो गया और -5 को इक्वल साइड चेंज किया तो +5 हो गया, तो ये आया -15 + 5, तो x माइनस 3y इक्वल टू -10, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसी तरीके से 10 साल बाद 10 years लेटर नूरीज एज x + 10 years यानी 10 ऐड हो जाएगा, और सोनूज एज y + 10 years। एज पर कंडीशन क्या दिया जा रहा है कि 10 साल बाद क्या हो जाती है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है, यानी x + 10 इक्वल टू y + 10, लेकिन सोनू की आयु में 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि 2 गुनी हो जा रही है तो सोनू की आयु को नूरी की आयु बराबर तब होएगी जब सोनू को दुगना किया जाए, तो इसलिए ये 2 × y + 10 हो जाएगा, तो x + 10 इक्वल टू 2y मल्टीप्लाई हुआ, और 2 × 10 इक्वल टू 20, तो x + 10 इक्वल टू 2y + 20, y को इधर लिया तो x - 2y और 20 - 10, यानी x - 2y इक्वल टू 10, ये इक्वेशन 2 हो गया। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हम 2 को माइनस करते हैं, तो 1 क्या है, x - 3y इक्वल टू -10, और सेकंड क्या है, x - 2y इक्वल टू 10, तो यहाँ पर प्लस को माइनस किया, माइनस को प्लस किया, प्लस को माइनस किया, तो इस तरीके से ये x जो है प्लस और माइनस, तो ये कट जाएगा। फिर आया -y इक्वल टू -20, यानी y इक्वल टू 20, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2,
सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करते हैं तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 10, तो x माइनस 2 इंटू वाई के स्थान पे 20 इक्वल टू 10, तो ये हुआ x इक्वल टू 22 जा 40, इक्वल साइड चेंज करेगा तो ये 10 में जाके प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 10 प्लस 40 इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 50, यानी x इक्वल टू 50 और y इक्वल टू 20। x क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ नूर, क्या माना था, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, और y प्रेजेंट एज ऑफ सोनू। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, नूरीज प्रेजेंट एज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इक्वल टू 20 ईयर्स। ठीक, इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसके बाद इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में दिया जा रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट्स नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। यानी 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 डिजिट्स की जो नंबर दिए जा रहे हैं, मैंने माना कि लेट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर 10x प्लस y। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, प्रश्न में जो कह रहा है कि अगर एक संख्या x और y है, दूसरी y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9, और अगर 2 डिजिट्स का जो नंबर माना है वो 10x प्लस वाई है, तो यानी क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई इंटू 9, ठीक ना। और दूसरे इस संख्या का 9 गुना संख्याओं के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो यानी यह 10x प्लस वाई जो है, अगर हम इसको पलट दें 10x के बजाय 10y हो जाए और y के जगह पर x हो जाए, तो वो क्या है 2 गुना है। तो यानी 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 10y प्लस x। अब इसे 9 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x। अब हम दोनों को एक पक्ष में कर लेते हैं, 9x माइनस 2y एंड प्लस 9y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, यानी प्लस 20y जब इक्वल साइड चेंज करेगा तो माइनस 20y हो जाएगा, और जब प्लस 2x इक्वल साइड चेंज करेगा तो वो माइनस 2x हो जाएगा। तो इस आधार पे 90x माइनस 2x इक्वल टू 88x एंड 9y माइनस 20y इक्वल टू माइनस 11y इज इक्वल टू 0। आप देखिए कि यह दोनों नंबर जो हैं वो 11 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 11 8 जा 88 एंड 11 1 जा 11, तो यानी ये आया 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यह हो गया आपका इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 प्लस x माइनस 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ध्यान दीजिए ये y प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, और ये हो गया 8x प्लस x इक्वल टू 9x और ये 9, तो x इक्वल टू 9 बाई 9 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो 1 क्या है x प्लस वाई, तो x के स्थान पे 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9 माइनस 1, इक्वल साइड चेंज किया, 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, तो यानी y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8 आ गई। और हमने नंबर क्या माना था, लेट 2 डिजिट्स ऑफ नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई, तो यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 10 इंटू 1 प्लस
वाई इक्वल टू 8। तो ये हो गया 10 × 10 और प्लस 8 इक्वल टू 18। तो वो संख्या फाइंड द नंबर्स क्या होगी 18, और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसी तरीके से देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट में दिया जा रहा है, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. यानी मीना रुपये 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से ₹50 और ₹100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट्स प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि ₹50 व ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इसके लिए हम लोगों ने माना कि लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स बी इक्वल टू एक्स, यानी 50 रुपये के नोटों की संख्या माना कि x है, एंड द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स बी इक्वल टू वाई, यानी 100 के नोटों की संख्या जो है वो y है। देन x प्लस वाई इक्वल टू 25। चूँकि 25 नोट उसने प्राप्त किए तो जिसमें x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। चूँकि उसने 2000 रुपये निकाले थे। अब इसमें अगर हम इसको 50 से डिवाइड करें तो ये 50 × 1 = 50 यानी 1 आया। x प्लस 50 × 2 = 100, 2y इज इक्वल टू 2000 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 40 आएगा, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 40, यह इक्वेशन 2 हो गया। अब ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 से 1 को माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40 माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 25। देखिए यहाँ प्लस माइनस x है, ये कट जाएगा, और ये y 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 40 माइनस 25 इक्वल टू 15, यानी y की वैल्यू क्या हो गई 15। y की इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25, यानी x प्लस वाई के स्थान पर 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15, x इक्वल टू 10। ठीक, x क्या माना था 50 के नोटों की संख्या मानी थी। हैंस नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इज इक्वल टू 10, यानी 50 के 10 नोट होंगे, एंड नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू 15, यानी 100 के कितने नोट्स होंगे 15 नोट्स होंगे। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book she kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. यानी किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यानी हम लोग
फिक्स्ड दिनों के किराए को x और पर डे के हिसाब से किराए को y मानते हैं। लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days बी ₹X एंड चार्ज फॉर पर डे बी ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बाय गिवन कंडीशन, चार्ज फॉर 7 days ₹27, देन x प्लस 7 माइनस 3y इक्वल टू 27। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4y, x प्लस 4y इक्वल टू 27, ये इक्वेशन 1 हो गया। चार्ज फॉर 5 days ₹21, x प्लस 5 माइनस 3y इक्वल टू 21, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 21, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटाने के बाद ये प्लस है माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, ये प्लस है माइनस किया, तो इस तरीके से ये कट जाएगा। और 4y माइनस 2y इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू 6, 27 माइनस 21 इक्वल टू 6, देन y इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3, यानी x y की यह वैल्यू जो है हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं। पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, x प्लस 4 इंटू 3 प्लस 27, x इक्वल टू 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। सो फिक्स्ड चार्ज ₹15 एंड चार्ज पर डे ₹3। चूँकि 3 क्या है, y की वैल्यू है, और y क्या है, चार्ज फॉर पर डे है, और x क्या है, वो फिक्स्ड चार्जेस फॉर 3 days के लिए है x। तो इसलिए फिक्स्ड चार्ज ₹15 एंड चार्ज पर डे ₹3। इस तरीके से इस क्वेश्चंस को हम लोग लगा सकते हैं। इसी के साथ आपकी यह एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। आप इसे देखें, समझें और नोट्स कंप्लीट करें।